तो इस सीजन अगर मैं आर्सेनल की बात करूं, ईपीएल में, खास करके मैं बिग सिक्स का और स्पेसिफिकली बोलूं मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल, अगर मैं नेक टू नेक कंपेयर करूं आर्सेनल से, तो इस सीजन आर्सेनल का स्क्वाड कहीं ना कहीं स्लाइटली बेटर है लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी से, इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ एवरी पोजीशन। क्योंकि जिस तरह से आर्सेनल साइनिंग्स की है और जो प्लेयर्स ऑलरेडी था आर्सेनल पर पहले सीजन में जो स्क्वाड में था, तो वो सब मिलाकर कहीं ना कहीं भाई आर्सेनल स्लाइटली बेटर हो गई है लिवरपूल एंड मैनचेस्टर सिटी से। और बाकी जो बिग सिक्स क्लब है, अगर उसको एक साथ कर लेते हैं तो आर्सेनल बेटर है। पहले तो देखो, स्क्वाड की बात करते हो, मतलब आर्सेनल और खास करके मिकेल आर्टेटा का जो एक वीक पॉइंट था, उनके पास एक स्ट्राइकर नहीं था, लिथल स्ट्राइकर। तो विंगर्स को कहीं ना कहीं प्रेशर आती थी स्कोरिंग करने में, और जो फॉरवर्ड्स में खेलता था वो भी कहीं ना कहीं उतना लीथल नहीं हो पाता था स्कोरिंग टर्म्स ऑफ स्कोरिंग में। तो बहुत सालों बाद आर्सेनल को एक लीथल स्ट्राइकर मिल गई है, विक्टर गोयगेरस, जो स्पोर्टिंग में इस सीजन 80 का जीए निकल कर दी है। तो अगर मैं उतना भी ना पकड़ू तो कहीं ना कहीं 50 से 60 मिलियन का तो जीए हम तो एक्सपेक्ट करेंगे एज अ फुटबॉल फैन। और आर्सेनल फैंस बाहर है तो उनको ही पता है। 80 से अगर मैं थोड़ा लोअर करूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स वो प्रीमियर लीगा है और ईपीएल है, तो ईपीएल में तो थोड़ा कंपटीशन होती है ना, तो मैं अगर वो सब कुछ मिलाकर 50 से 60 जी पकड़ लूँ तो कहीं ना कहीं भाई बहुत ही अच्छा है ईपीएल की क्वालिटी में। तो ये तो भाई एक्सपेक्ट करूंगा कि आर्सेनल दिस सीजन चैंपियंस लीग जीते, लीग चैंपियन हुए, ओवरऑल एक ट्रेबल जीते, क्योंकि जैसी स्क्वाड है आर्सेनल का, बड़े बड़े एलिट क्लब्स को टक्कर दे पाएंगे। ऑफकोर्स आर्सेनल के एलिट क्लब है, वो तो अलग बात है, वो ट्रॉफी नहीं जीत पाता है, लेकिन एलिट क्लब की तरह ही आर्सेनल को ट्रीट किया जाता है। खास करके पिछले 3-4 सीजन में आर्सेनल जैसी परफॉर्मेंस निकल के दे रही है, रियल मैड्रिड को भी हराई है इस सीजन, तो कहीं ना कहीं भाई और आर्सेनल को एलिट क्लब ही मानकर चलते हैं सब। तो हाँ, बैक टू द पॉइंट जो मैं बात कर रहा था, सीजन तो जीतना ही चाहिए आर्सेनल को, ट्रेबल। देखो, अगर स्क्वाड की बात की जाए, प्लेयर्स की, जो जो प्लेयर्स अराइवल हुई है और पहले से भी था। देखो, अगर मैं गोलकीपर की बात करूँ, केपा को साइनिंग्स की है। देखो, केपा कैसे भी हो, सिचुएशन कैसा भी हो, हमें तो ये मानकर चलनी पड़ेगी कि केपा एक वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर है इन मॉडर्न फुटबॉल। तो एज अ बैकअप बहुत ही अच्छा एक डेप्थ लाई है आर्सेनल ने गोलकीपिंग साइड में। उसके बाद में सेंटर बैक साइनिंग्स की बात करूँ तो पहले से ही तो बेन व्हाइट, गब्रियल मागेलहाइस, सालिबा, लुइस केली है, जिंचेको है, और कैलाफियोरी भी था इस सीजन, मॉस्क्वेडा को साइन की है। तो कैलाफियोरी, मॉस्क्वेडा, जिंचेको की बात करूँ तो कहीं ना कहीं एज ए बैकअप रोटेट होकर खेलेगी सिचुएशन, गेम सिचुएशन के ऊपर। बात आती है मिडफील्ड पर, यही बड़ी थोड़ा गेम चेंजिंग होती है। जो मिडफील्डर से पहले पहले तो बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर से, हर एक प्लेयर, हर एक मिडफील्ड का प्लेयर, चाहे हम बात करें न्यू साइनिंग्स की और पुराना जो साइनिंग्स थे, सुबरमेंडी, मिकेल मेडिनो, डेक्लन राइस, मार्टिन ओडेगार्ड, एन ओडेगार्ड, और काई हैवर्ट्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं भाई वर्सेटाइल प्लेयर से, मिडफील्ड पर हर एक पोजीशन पर खेल सकती है। ट्रोसर्ट भी है, भूल गया था बीच में, ट्रोसर्ट भी है। तो भाई प्लेयर्स तो वर्सेटाइल है, मिडफील्ड में, विंग पोजीशन पर, फॉरवर्ड पोजीशन पर तो वर्सेटाइल है। फॉरवर्ड पर मैं छोड़ देता हूँ पूरा गोकेरस को, क्योंकि अब स्ट्राइकर आ गई है। तो मैं विंग पोजीशन की बात करूँ तो नोनी मडुएके, साका, लियोनार्डो ट्रोसर्ड, काई हैवर्ट्स, गब्रियल मार्टिनली। तो कहीं ना कहीं भाई विंग पोजीशन तो फुल है। अगर एबरेची एजे को साइन कर लेता है, मुझे नहीं लगता साइनिंग करेगा एबरेची एजे को, मतलब इतना साइनिंग्स करेगा तो खिलेगा किसको, ऑलरेडी इतना डिप्थ हो गई है। तो आर्सेनल को भी रियल मैड्रिड का दिक्कत होती है, इतना प्लेयर साइनिंग कर ली है। रॉड्रिगो की बात देखो, रॉड्रिगो मुझे नहीं लगता और आर्सेनल इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी गोइकरस को साइनिंग्स कर ली है। लिवरपूल ही और टोटनहम थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लिवरपूल भी थोड़ा कट ऑफ हो रही है रॉड्रिगो की इंटरेस्ट से, क्योंकि वो लिवरपूल अब इस सब के ऊपर जा रही है।
और टोटनहम ही बचता है, तो मुझे नहीं लगता रॉड्रिगो टोटनहम जाएगी। उससे अच्छा रॉड्रिगो एक बेंच वार्मर आ जाएगी रियल मैड्रिड में कहीं ना कहीं भाई। वो तो अच्छा है ना टोटनहम के जाने से, नो डिसरेस्पेक्ट बट इट्स द इट्स द ट्रूथ। तो जो बात कर रहा था आर्सेनल की स्क्वाड, भाई स्क्वाड तो भाई बढ़िया है। अगर मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल की कंडीशन की बात करूं, मतलब लिवरपूल अच्छी टीम है, बहुत से अच्छे अच्छे साइनिंग्स किए, लेकिन डिफेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा वीक पड़ गया है, क्योंकि कोनाटे का कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है, लिवरपूल में रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर रियल मैड्रिड एंड ऑफ द ट्रांसफर मार्केट में अप्रोच करती है तो कोनाटे और लिवरपूल को डिसीजन पर आनी ही पड़ेगी। तो इसके चलते फैंटक की वास्ता है, और फैंटक के ऊपर इतना रिलाई नहीं हो सकते इतना पूरा पूरा सीजन। पहले तो एक ही डिफेंडर कितना ही संभालेगा, तो लिवरपूल को कहीं ना कहीं एक डिफेंडर की जरूरत है, इमीडिएट एक एक्शन लेना चाहिए ऐसा रिप्लेसमेंट ऑफ कोनाटे। अब देखते हैं क्या होती है, देखते हैं कैसे जाती है इस सीजन। हम तो एक्सपेक्ट करेंगे आर्सेनल इस सीजन ट्रेबल जीते, क्योंकि जैसा साइनिंग्स की है टाइटल कंटेंडर की तरह दिखती है उस टीम को। तो इस सीजन डेफिनेटली आर्सेनल को जीतना चाहिए। ट्रेबल ना हो, ईपीएल और चैंपियंस लीग तो जीतना ही चाहिए, क्योंकि जो आर्सेनल का कमी था एक स्ट्राइकर, अब वो भी मिल चुकी है। तो आर्टेटा आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करने मिलते हैं नेक्स्ट।